भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। देखिए, राहु, मंगल, शुक्र, शनि ये ऐसे ग्रह हैं जो जिंदगी में जबरदस्त भूचाल ला सकते हैं। बहुतों की जिंदगी में आता भी होगा। और ये जो भूचाल आता है, ऐसा नहीं कि विवाह के आसपास साल 2 साल बाद या 5 साल बाद ही आए, ये 15-20 साल बाद भी आ सकता है। बहुत अजीब और गरीब सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं वैवाहिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में। फटाफट इनके उपाय आज करते हैं। लक्षण जानिए, उपाय कीजिए, सफल हो जाएंगे। राहु, मंगल, शुक्र, चंद्र की खास स्थिति या तो विवाह होने नहीं देगी या विवाह तोड़ने की कोशिश करती है। यही वो ग्रह होते हैं जिनके चलते भावुकता या अतिकामी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बन जाते हैं। जीवन में घोर संकट, गृहस्थी में घोर संकट उत्पन्न होता है। राहु की एक और बहुत बुरी आदत होती है। इससे प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्यार करेगा परंतु उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखेगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, ताना मारेगा, जिससे जीवन साथी का मनोबल टूटता है और प्यार कम होते होते झगड़ा शुरू हो जाता है। देखिए भाई, जीवन साथी भी तो इंसान है ना। हम हमेशा कहते हैं मेरी आदत ऐसी, तुम समझा करो। क्यों? कब तक? वह भी इंसान है, बहुत ज्यादा ताने या असुरक्षा नहीं सह सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वो रिएक्ट करता है और उसके बाद गृहस्थी में द्वंद्व शुरू होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। ये जीवन के एक स्पीड ब्रेकर की तरह से है और राहु की वजह से ये स्पीड ब्रेकर्स लगते हैं, जिसके कारण ग्रस्त जीवन तबाही के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। चलता भी रहेगा तो भी हमेशा असंतोष की दरार पति पत्नी के बीच में बनी रहेगी, जो दुनिया को भले ही ना दिखे, लेकिन पति पत्नी घोर असंतुष्ट होंगे आपस में और हो सकता है इस वजह से उनके संबंध बाहर हो जाएं। तो राहु क्या क्या कारण उत्पन्न करता है, ये जरा देखिए। व्यक्ति वैवाहिक जीवन में जिद, अपनी ही सोच, अपनी ही कल्पना और अपनी ही कल्पना को सही मानने की कोशिश करेगा। जैसे उसे शक हो गया, अपनी कल्पना में कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि उल्टा उसे लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा करता है मेरे लिए, बहुत प्यार करता है मेरे लिए या बहुत प्यार करती है मेरे, लेकिन वह अपने शक का मारा हुआ है, इसलिए आपकी हर चीज में वह नुक्स निकाल लेगा। आज फोन नहीं आया, 5 मिनट लेट हो गया फोन, मेरा फोन एक बार उठाया नहीं, अच्छा इसका मतलब कहीं और, बस। और स्थितियां धीरे धीरे बड़े गंभीर होती चली जाती हैं और ये राहु गृहस्थी में दरार उत्पन्न कर देता है। 90% केसेस में गृहस्थी तो तोड़ ही देता है। ये राहु वाणी दोष उत्पन्न करता है, अविश्वास उत्पन्न करता है, भावुकता उत्पन्न करता है या अतिकामी प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है और इन सभी की वजह से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। राहु क्या कराता है? हरदम कमियां ढूंढते रहेगा, हरदम कमियां ढूंढता रहेगा, बिना बात के क्रोध कर देगा। इस वजह से संकट बहुत गहरा जाता है। आजकल इसकी वजह से गृहस्थियां बहुत टूट रही हैं। मंगल की बात करता हूं और ये कैसे ठीक होगा? बहुत कठिन नहीं ऐसे ठीक करना, बस वाणी दोष पर नियंत्रण रखें, आदतों को सुधारें, भ्रम से दूर रहें, हंसे जरूर, रुद्राक्ष अवश्य पहन लें, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें, सफेद रंग पर बैठकर ध्यान करें, नीला गाढ़ा रंग पहनने से बचें, प्राणायाम जरूर कर लीजिएगा, गाय का पहला ग्रास अवश्य निकालिएगा, संध्या दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और जो संध्या दीपक प्रज्वलित हो उसमें गुग्गल अवश्य हो। गुग्गल राहु की विशेष काट है, तोड़ है एकदम उसका। घर में अंधेरा नहीं रखा कीजिए या घर में कम रोशनी मत रखा कीजिए। यदि घर के रिश्ते नाते बहुत बिगड़ रहे हैं तो घर के सभी लोग चांदी का तार का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा नदी में डाल दिया करें अमावस्या और पूर्णमासी को। यदि घर में झगड़े झंझट बढ़ रहे हैं, जीवन साथी अलग हो गया है आपसे, आप भी जीवन साथी से अलग हो गए हैं, लेकिन साथ रहने की कामना है, तो शुक्रवार को 1 बरस के लिए नमक छोड़ दें। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जहां मंगल कुपित भाव से बैठा होता है, आसानी से विवाह नहीं टिकता, लेकिन जब आपको पता है कि ऐसा है
तो विवाह को टिकाने के लिए आपको प्रयत्न प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यवहार में भी, घर के मैनेजमेंट में भी, अपने टाइम के मैनेजमेंट में भी और ये उपायों में भी ये आपको करना पड़ेगा, अन्यथा टिकेगा नहीं। अब चाहे कुछ कर ले। मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं आजकल के बच्चे बच्चियों को कि वह इनको समझें और अपनी गृहस्थी को मजबूत बनाएं। साथ ही साथ धन की स्थिति गृहस्थी तोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, उसको कैसे ठीक करें ये मैं बात करूंगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बाद। मेष राशि, आज आपके परिवार में इज्जत बढ़ेगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। एक सावधानी जरूरी है, शत्रु बहुत मुखर हो सकते हैं और उपाय क्या करना है, हरी मूंग की दाल का दान करना है। वृषभ राशि, आज शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे, जमकर मेहनत करें, लाभ उठाएंगे। सावधानी क्या रखनी है, वृद्धजनों को कष्ट नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र धारण करें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, एकाग्रता भंग हो सकती है। एक सावधानी जरूरी है, भावावेश में कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन करें और कराएं। कर्क राशि, आज परिवार में झगड़ा हो सकता है और सांस से संबंधित कोई परेशानी या खांसी, नजला, जुकाम हो सकता है। सावधानी जरूरी है, परिवार में इस दिन दखलंदाजी मत कीजिएगा, सब अपना अपना काम करते रहे, यही आपके लिए ठीक सिचुएशन है। उपाय क्या करना है, दूध का दान कीजिए, सब ठीक होगा। बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये समय ऐसा चल रहा है कि जिसमें दिल बहुत घबराएगा, मन व्याकुल रहेगा, फिक्रमंद रहेंगे, भविष्य की चिंता रहेगी, तबीयत खराब होगी और चलते हुए कामों पर फर्क पड़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए यह उपाय तो आप कर ही लीजिएगा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। देखिए, समय कम होता है तो भी और धन कम होता है तो भी गृहस्थी में झगड़े जरूर होते हैं। इरिटेशन लेवल बढ़ जाने की वजह से, ऐसा नहीं कि आपका जीवन साथी आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन इरिटेशन लेवल बढ़ रहे हैं। जब कमी होगी रिसोर्सेज की, इरिटेशन लेवल बढ़ेगा तो जीवन साथी पे सबसे पहले निकलता है, तो इसलिए झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। एक ये उपाय बता रहा हूं, चांदी का चकोर टुकड़ा सफेद धागे में पहन लीजिए या चांदी की चेन में इसको पहन लीजिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। एक काम और भी कर सकते हैं, इस चांदी के टुकड़े को आप ऊपर की जेब में रख सकते हैं। खास तौर से जमीनों का काम करने वाले तो ये जरूर ध्यान रखें और इस काम को कर ही लें। कि मैं बार बार कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में परेशानी आएगी। मैं कई वर्षों से कह रहा हूं, कभी 1.5 पौने 2 वर्षों से, आपने कई बार सुना होगा, मैं लगातार कह रहा हूं, और परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी। उपाय कर लीजिए, काम थोड़ी छोड़े जाते हैं, काम तो किए ही जाते हैं, लेकिन उपाय करिए तो प्रभु सब ठीक करते हैं। फिर पूजा में मन जरूर लगाइए। राहु पूजा में जिन लोगों का मन लगता है या जो जबरदस्ती लगाते हैं, राहु ने छोड़ देता है। जी हाँ, या अनुभव से कह रहा हूं, गलत नहीं जाएगी बात। कपूर जरूर सूंघें। लाल, हरे और काले वस्त्र दिन में नहीं पहने। मूली का रस 1 चम्मच रोजाना 43 दिन तक पीते रहे और देर रात भोजन करना बंद कर दें। देर रात जो लोग भोजन करते हैं, राहु यदि कुपित है उनकी कुंडली में तो बहुत बुरा परिणाम देता है। भोजन के बाद हरण चूसें और श्री यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी गृहस्थी पर जो राहु, मंगल, शुक्र, चंद्र का नकारात्मक प्रभाव है वह नहीं होगा। ये तय मानिए कि नहीं होगा। ये जरूर है कि एक दिन में गायब नहीं होगा, लेकिन यदि आप में शिद्दत है अपने जीवन साथी को खुश रखने की, यदि तलब है, यदि आपको जीवन साथी को खुश रखना है, ऐसी आपकी प्रगाढ़ इच्छा है जो होनी भी चाहिए, और वह प्रसन्न नहीं रहते, तब ये उपाय कीजिए, प्रसन्न होंगे। और यदि आर्थिक कष्टों की वजह से ये उपाय की वजह से ये झगड़ा है, तो इन उपायों से लाभ जरूर होगा। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये जिंदगी के लिए, गृहस्थी के लिए और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता इन्हीं छोटी छोटी सी बातों से जमी जमाई गृहस्थी टूट जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, गृहस्थी बसने से पहले उजड़ जाती है, या बसी भी हुई होती है तो उसमें परेशानियां होती है। सारे उपाय करते जाइए और देखिएगा 99.99% नहीं। अगर
आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करके ये उपाय किए, नतीजा अच्छा मिलेगा। एक तो कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं मैं, उसकी वजह से। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का जान लेते हैं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा के लाभ के योग बने हुए। एक सावधानी जरूर बरतनी होगी, चुगली करने से इस दिन बचे, नहीं तो आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप करें, काम पर चले, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, एक सावधानी बरतनी है। वाणी में सौम्यता रखें। उपाय क्या करना है? बुम बुद्धाय नमः का जप करें, सब ठीक। तुला राशि, परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है। व्यापारियों को भी लाभ होगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है, प्रशंसा प्राप्त होगी। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन क्रोध करने से बचिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज कार्यों में बाधाएं आती दिख रही हैं, मान सम्मान में कमी आ सकती है। एक सावधानी, निवेश करने से आपको बचना होगा और ओम हं हनुमते नमः इसका आपको जप करना होगा, सब ठीक होगा। फिर मैं आपसे अब एक और परेशानी डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे व्यक्ति भी परेशान होता है, परिवार भी बहुत दुखी परेशान होता है और घर में कलह बढ़ जाती है। वह समस्या है कर्ज। ये समय ऐसा चल रहा है, लोग कर्ज बहुत लेंगे। कर्ज लोगों पे बढ़ेगा तो उतारना बहुत मुश्किल होगा और इसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं। भगवान ना करे आपको परेशानी हो रही है और कर्ज उतर नहीं पा रहा, तो क्या करना है? गजेंद्र मुख का पाठ करें, नाक हमेशा साफ रखें, झूठी गवाही नहीं दे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उनका कर्ज कभी खत्म नहीं हो पाता। बरगद या पीपल के वृक्ष शनिवार को कभी कभी लगाया करें। एक धागा ले लीजिएगा, उसे हल्दी में रंग लीजिएगा, कितना बड़ा धागा हो, या हल्दी के रंग का धागा ले लीजिएगा, फिर उसे दाहिने हाथ पर अपना बांध लीजिएगा, सब अच्छा होगा। नीली काली टोपी पहनना बंद कर दीजिएगा। घर के उत्तर में श्री यंत्र ऐसे लोगों को जरूर स्थापित करके नियमित साधना करनी चाहिए। घर का कूड़ा पीपल के नीचे रखें। कितना कूड़ा? एक चुटकी। ऐसा ना हो कि बस पीपल के वृक्ष के नीचे कूड़ों का ढेर लग जावे। ये एक गजब का टोटका है। जो सुबह झाड़ू लगती है वो घर का व्यक्ति झाड़ू लगाए, चाहे पुरुष हो या स्त्री, और एक चुटकी कागज में बांध ले पुड़िया करके और पीपल के नीचे, बस एक चुटकी, ज्यादा नहीं करना। ये ऐसे उपाय हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं सुनने में, लेकिन बहुत बेहतरीन फल देते हैं। चलिए अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल, उसके बाद फिर गुरुमंत्र। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न रहेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है, जो छोटे लोग हैं या गरीब लोग हैं या जिनकी उम्र कम है आपसे, वो छोटे लोग से मेरा मतलब है। ऐसे तो मानव जाति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उम्र जिनकी कम है या जो गरीब लोग हैं, उन्हें हीन भावना से मत देखिएगा। एक उपाय करना है, गुरु के सानिध्य का स्मरण करें या अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु नहीं है तो गणेश जी का स्मरण करें, काम पर चल दे, दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि, कार्य स्थल पर सिद्धि प्राप्ति के योग्य है। कार्यस्थल की सिद्धि क्या मतलब? जो काम आप करते हैं वह अच्छे से कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके सीनियर्स आपकी प्रशंसा करेंगे। सावधानी, ससुराल पक्ष से वाद विवाद नहीं करना है। और उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। कुंभ राशि, आज बनते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है, आलस्य हावी रहेगा। एक सावधानी रखनी है, सरकारी नियमों का पालन कीजिएगा। उपाय क्या करना है? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प लें और आज से ही मदद करनी शुरू करें। मीन राशि, आज शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, कार्य आपके अपूर्ण रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। एक सावधानी जरूरी है, महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा इसे। उपाय क्या करना है? दूध में हल्दी डालकर पीजिए, सब अच्छा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपके लिए मेरा उपहार, भाई मैं क्या दे सकता हूं आपको? आप तो सक्षम है, बस सलाह दे सकता हूं, वो सुन लीजिए।
आपके 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। ज्ञानी जनों से, गुरु से आप मिलेंगे, मतलब गुरु और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, यात्राएं बढ़ेंगे। मित्रों में लेकिन कलह से आपको नुकसान होगा। घरेलू संबंध आपके कमजोर होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी और उसकी वजह से भी कलह होगी। यदि आप अपने प्रभु का नाम लेते हुए मेहनत करते रहेंगे तो लाभ निश्चित है इन 12 महीनों में। हाँ, लिवर और सांस का विशेष ध्यान रखिए। मैं सांस कह रहा हूं, सांस नहीं। उपाय क्या करने हैं? हर बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ जरूर खिलाइए। बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और उनसे जुड़कर रहिए। प्रभु ने चाहा 12 महीनों में बहुत कुछ अच्छा होगा। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु साहब ठीक करेंगे। शशि जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम शशि जी। नमस्ते पंडित जी। जी पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मेरे हस्बैंड का नाम सुभाष अग्रवाल है। उनका बर्थ डेट है 17/11/1970। उनका सुबह का है 1:50 बरसाना। उनको 5-6 साल से एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट जा रही है लेकिन कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। एक काम ये करना शुरू करें क्या कि सुबह सुबह वह न्याहर मुंह खूब सारा जल पिया करें। ठीक। दूसरा काम वह ये किया करें कि एक मुलेठी का पाउडर ले लें या पिसी हुई मुलेठी ले लें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भर के उस मुलेठी को डालकर उबालें, तब तक जब तक वह आधा गिलास ना रह जाए, और उसको फिर वह सिप करते हुए पी लें। ऐसा दिन में भोजन करने से पहले कर लिया करें, तकरीबन आधे घंटे पहले। ये उपाय करने पड़ेंगे, हालांकि मुझे लगता नहीं ये उपाय ये करेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। पपीता जरूर खाएं और किसी भी किस्म का तला हुआ नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि यूरिक एसिड भी ऐसी कुंडलियों में बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे हड्डियों के रोग हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लिहाजा पानी भी कम से कम 5-6 लीटर ये रोज पी लिया करें। थोड़ा थोड़ा करके ही पी लिया करें, लेकिन पी जरूर लिया करें। प्रभु ने चाहे से एसिडिटी पे फर्क जरूर पड़ेगा। एक चांदी का छल्ला अपनी तर्जनी में पहन लें, थोड़ा बड़ा सा हो, वेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुद्ध हो, बड़ा सा हो, चौड़ा यहां तक घेरे, तो फर्स्ट फिंगर में पहन लें सोमवार या बृहस्पतिवार को। प्रभु चाहेंगे तो ठीक होंगे। और अब गुरु मंत्र। एक ऋण दोष होता है, इसका जिक्र मैं अक्सर करता हूं। इसका नाम है स्त्री ऋण दोष। ऐसे लोगों के फंक्शंस कभी अच्छे नहीं होते, कोई मंगल कार्य उनके घर में अच्छा नहीं होता, रंग में भंग पड़ता है। स्त्री दोष से बचने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए। व्यक्ति को स्त्रियों से बहुत मधुर व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। स्त्री ऋण दोष जिंदगी आसानी से कटने नहीं देता। 100 गायों को वर्ष में एक बार चारा जरूर देना चाहिए। चंदन का इत्र जरूर लगाना चाहिए और अपने जन्मदिन पे स्त्रियों को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए, उपहार आदि देना चाहिए। स्त्री बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, और मैं आज के बच्चों से खास तौर से ये कहना चाहूंगा, फ्लर्ट मत करो। ये एक अजीब सा शब्द आया है जो मूलतः बहुत गंदा है, लेकिन हम अंधानुकरण करते हैं पश्चिमी सभ्यता का, इसलिए हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं। फ्लर्ट कर रहा है, मैं फ्लर्ट कर रहा हूं, ऐसे करके जैसे कोई सर्टिफिकेट हो। फ्लर्ट करना बंद कर दीजिए। स्त्री ऋण दोष यदि लग गया तो पूरी जिंदगी तबाह कर देगा, और ये आसानी से दूर नहीं होता है, ये जान लीजिए। और अब कल का एजेंडा। कल मैं आपको कुछ पेरेंटिंग की टिप्स दूंगा, जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि पेरेंटिंग ज्ञान और अभ्यास के बिना नहीं की जा सकती आजकल के युग में। आज आप खुश रहिएगा, खूब अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाइएगा, और आपके मन में, आपके प्यार में कोई भटकाव ना हो, ऐसा प्रयत्न करिएगा।
नहीं तो प्यार रूठ कर चला भी जाता है। राम राम, नमस्कार।